कि भगवान राम भारत में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। भगवान कृष्ण पश्चिम और पूरब को जोड़ने वाले हैं और शिवजी तो भारत के कण कण में जन जन में विद्यमान है। भारत को समझने का ये जो तरीका है, ये अगर हम समझ ले तो ये सारी बातें जो है शिवजी की महिमा है वो हमारे समझ में अपने आप आती है। शिवजी कैसे है? वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। शिवजी ने किसी का वर प्राप्त नहीं किया है। शिवजी सबको वर देने वाले हैं। वो सारी देवी देवताओं के महादेव है, आदि देव है, लेकिन उनके जैसा वैभव में रहते नहीं, स्मशान में रहते हैं। मांगते कुछ नहीं, अमृत पीने के लिए जाते नहीं, जहर पीना स्वीकार करते हैं लोक कल्याण के लिए। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि जब मंथन चलता है, समाज में मंथन जो चलते ही रहता है, जैसा समुद्र मंथन हुआ था, हर बात को लेकर विचार चलता है। और हम तो कहते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें अनेक विचार है। उन विचारों का मंथन चलता है। उस मंथन में से जो सहमति बनती है वही अमृत है। उस मंथन में से हम समृद्ध होते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है, हमारे प्रगति की गति बढ़ती है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्राप्त होता है, हमारे बैठने के लिए, इधर उधर जाने के लिए मजबूत आसन मिलता है, ऐरावत नाम का हाथी उसमें से निकलता है, कौस्तुभमणि निकलता है, ये सब निकलता है। परंतु इस मंथन में से, क्योंकि वो विवाद है, एक तरह से झगड़ा नहीं है लेकिन डिबेट है, तो उसमें से परस्पर जो मुद्दे हैं उनको काटना करना ये सब चलता है, तो थोड़ा सा हलाहल भी निकलता है। उस हलाहल को अगर पचाया नहीं तो हम सबको जला देगा। उस हलाहल को पचाने वाले शिवजी रहते हैं, जो सबके है, देवों के भी है, राक्षसों के भी है, और किसी के नहीं है, सबसे अलिप्त, सबसे ऊपर है। ऐसे शिवजी है। और कहां विराजते हैं? तो कैलाश पर विराजते हैं। काशी उनका धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात निवास है, और भी अनेक स्थान हैं। और ये स्थान केवल भारत में नहीं है, संपूर्ण विश्व में स्वयंभू शिवलिंग निकलते मिलते हैं, क्योंकि वो आदिदेव है। सारे दुनिया में उनकी महिमा है। ऐसे शिवजी है तो वो चराचर में है। इसलिए हमारे यहां ऐसा भी कहते हैं कि जनों में जनार्दन को देखो, नर में नारायण को देखो, और जीव को ही शिव मानकर उसकी सेवा करो।